Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we have to discuss today about curriculum and curriculum development. First of all, we have to discuss about the definition of curriculum. सबसे पहले हम curriculum की definition देखेंगे. Curriculum is the planned and guided learning experiences provided by a school to achieve educational goals. Curriculum वो learning experiences होती हैं जो स्कूल डिज़ाइन करता है ताकि हम अपने तलीमी गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम की। फर्स्ट, फार्मल करिकुलम। फार्मल करिकुलम क्या होता है? ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अप्रूव्ड बाय अथॉरिटीज़। अथॉरिटी जो अप्रूव करते हैं कोर्सेज को, उसको हम फार्मल करिकुलम का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिलेबस है, टेक्स्ट बुक्स हैं, टाइम टेबल है। नंबर 2, हम बात करते हैं इनफॉर्मल करिकुलम के बारे में। लर्निंग दैट अकर्स थ्रू स्कूल इन्वायरमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन। ऐसी लर्निंग जो हम स्कूल इन्वायरमेंट और सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन है, कोऑपरेशन है, रिस्पेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हिडन करिकुलम के बारे में। अनप्लान एंड अनरिटन वैल्यूज लर्न इनडायरेक्टली इन स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ में जो हम ऐसे वैल्यूज सीखते हैं जो ना तो रिटन होती हैं और ना इनको डायरेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल पंक्चुअलिटी है, ओबीडियंस है, कंपटीशन है। नेक्स्ट बात करते हैं कोर करिकुलम की। कॉमन लर्निंग एक्सपीरियंसेस एसेंशियल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ये वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, साइंस है। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम वो होता है जो हम एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिकल वर्क से अचीव करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, ग्रुप वर्क है। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट चाइल्ड सेंटर करिकुलम। करिकुलम डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड्स एंड इंटरेस्ट। जो बच्चे की नीड्स और इंटरेस्ट के मुताबिक हो उसको हम चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का नाम देते हैं। नेक्स्ट बात करती है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के बारे में। emphasizing on subject matter and academic content. For example, traditional discipline based curriculum. सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में सब्जेक्ट मैटर जो है और जो कंटेंट है इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। नंबर 8 पे एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम। फोकस ऑन लर्नर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी लर्नर्स के जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं उन पे फोकस किया जाता है और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे उस पे ज़्यादा फोकस होता है। फॉर एग्जांपल लर्निंग थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन, कि रियल लाइफ सिचुएशन के ज़रिए लर्निंग को स्टिमुलेट करना, लर्निंग को मोटिवेट करना, लर्निंग कराना। 9 पे इंटीग्रेटेड करिकुलम। डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर लिंक्ड टू प्रोमोट होलिस्टिक लर्निंग। फॉर एग्जांपल टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स टुगेदर। यानी इन सबको इकट्ठा करके हम पढ़ाते हैं। नंबर 10 पे को करिकुलम एक्टिविटीज़ दैट सपोर्ट एकेडमिक लर्निंग। जो ऐसी एक्टिविटी जो हमारी तलीमी लर्निंग को ज़्यादा सपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स है, डिबेट्स है, क्लब्स हैं। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं लाइफ सेंटर्ड करिकुलम के बारे में। फोकस ऑन प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स हैं एंड सोशल एडजस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप एजुकेशन है, वोकेशनल स्किल्स हैं। 12 पे है वैल्यू ओरिएंटेड करिकुलम। एम्फसाइजेस मॉरल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। इस पे ज़्यादा फोकस जो है वो हमारे अखलाकियात पे होता है और रूहानी कदरों पे होता है। फॉर एग्जांपल करेक्टर एजुकेशन पे फोकस होता है। 13 पे है फ्लेक्सिबल करिकुलम। अलाउज मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लर्नर्स पेस एंड नीड्स। फॉर एग्जांपल चॉइस बेस्ड लर्निंग है। डिजिटल लर्निंग है जो हम ऑनलाइन सीखते हैं। नेक्स्ट है करिकुलम डेवलपमेंट की डेफिनेशन। करिकुलम डेवलपमेंट इज सिस्टमैटिक process of plan, implementing and evaluating curriculum to meet the learners needs and societal demands। यानी वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो हम प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और इवेल्यूएट करते हैं ताकि लर्नर्स की जो ज़रूरियात हैं या माशरे की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। करिकुलम डेवलपमेंट की प्रोसेस में जो स्टेप्स हम लेते हैं, नंबर 1 है एनालिसिस ऑफ लर्नर्स एंड सोसाइटल नीड्स। नंबर 2 पे है फार्मूलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 3 पे है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अच्छा, नंबर 1 पे जो है एनालिसिस ऑफ लर्नर एंड सोसाइटल नीड्स हैं। इसमें हम माशरे की ज़रूरत को देखते हैं कि माशरे की डिमांड्स क्या हैं।
इंटरेस्ट लोगों का किन चीज़ों पर है और लर्नर्स की एबिलिटीज़ पे फोकस किया जाता है इसमें। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाइंग नीड फॉर आईसीटी स्किल्स, कि आज के ज़माने में आईसीटी स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट है। और फार्मुलेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग देखते हैं कि इन ऑब्जेक्टिव्स को या इन गोल्स को हम अचीव कैसे कर सकते हैं एजुकेशन के ज़रिए। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस में हम ये देखते हैं कि इनको हम किस तरीके से अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ के ज़रिए कंटेंट डाल के हम अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ कंटेंट पे। डिसाइडिंग सब्जेक्ट मैटर रेलिवेंट टू ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो हमने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, सब्जेक्ट मैटर जो है यानी मवाद जो है वो उससे रेलिवेंट हो। फॉर एग्जांपल कंसेप्ट अलाइन विद लर्निंग आउटकम्स, हमारे जो कंसेप्ट है हमारे लर्निंग आउटकम्स के साथ मिले हुए हों। नंबर 5 पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, कि हमने इस कंटेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, अरेंज कैसे करना है। इसमें अरेंजिंग कंटेंट लॉजिकली एंड सिक्वेंशियली, हमने इसको लॉजिकली मंतकी अंदाज से कैसे, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नॉन टू अननॉन। लॉजिकली का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज़ याद कर रहे होते हो तो अचानक अगर कोई एक पैराग्राफ आपने याद कर लिया, दूसरा पैराग्राफ जो है उसके जो सीक्वेंस है वो ज़रा हट गया, तो आप प्रॉपर तरीके से नहीं याद करोगे, बल्कि जो याद किया होगा वो भी आपको भूल जाएगा। या बाज़ ये होता है कि आप सिंपल पढ़ रहे होते हो तो अचानक इतना जॉब ब्रेकिंग वर्ड्स आ जाती हैं जो मुश्किल कर देती हैं। तो ऐसा नहीं है, यानी बात तदरीज आहिस्ता आहिस्ता जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाए, नॉन टू अननोन की तरफ जाए, ताकि लर्निंग में आसानी हो। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम, कि उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। उसके बाद है इवेल्यूशन ऑफ करिकुलम, कि हम करिकुलम का जायज़ा कैसे लेंगे। असेसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने असेस करना है कि जो करिकुलम हमने डिज़ाइन किया क्या ये यूज़फुल था या नहीं। तो वो हम टेस्ट के ज़रिए, फीडबैक के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हम जो है इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, यानी अप्रोचेस में कौन कौन सी अप्रोच है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। इसमें सब्जेक्ट मैटर और डिसिप्लिन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री और बाज़ का सेपरेट सब्जेक्ट्स भी वहाँ दिए जाते हैं। नंबर 2 पे लर्नर सेंटर अप्रोच है। इसमें लर्नर्स की नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और एक्सपीरियंसेस पे बहुत फोकस किया जाता है, जैसा कि लर्निंग इज़ एक्टिविटी बेस्ड एंड फ्लेक्सिबल। उसके बाद एग्जांपल जैसे प्रोजेक्ट वर्क है, ग्रुप एक्टिविटीज़ है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद है सोसाइटी सेंटर अप्रोच, फोकस ऑन सोसाइटल नीड्स एंड प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप, एजुकेशन, सोशल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। उसके बाद बेटा है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद है प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच है, जिसमें करिकुलम इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जिसमें लर्नर्स प्रॉब्लम्स को फेस करता है। डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसमें हम ऐसे ही स्किल्स क्या कहते हैं जी डिज़ाइन करते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हों, ताकि स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग के एलिमेंट पैदा हों। उसके बाद इंटीग्रेटेड अप्रोच है, एक्सपीरियंसेस सेंटर्ड अप्रोच है। इसके साथ कोर करिकुलम अप्रोच है, एम्फिसाइजेस कॉमन लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स, फोकस ऑन एसेंशियल नॉलेज एंड वैल्यूज़ है। एग्जाम्पल है लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, मॉरल एजुकेशन। उसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड है अप्रोच है, जिसमें फोकस ऑन इमोशनल, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट। यहाँ पे टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर काम करता है। उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच है, जो सोशल रिफॉर्म और चेंज पे फोकस करते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडल ऑफ करिकुलम पे, कि मॉडल ऑफ करिकुलम क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेलर ऑब्जेक्टिव मॉडल, जो 1949 में पेश किया गया था। इसका कोर आइडिया है करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी करिकुलम को बिल्कुल वाज़ेह ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है ना हमने पेश करना है। इसमें ये अब देखें, व्हाट एजुकेशन ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव्ड, व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंस कैन अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, हाउ कैन दीज एक्सपीरियंसेस बी ऑर्गेनाइज्ड, हाउ कैन अचीवमेंट बी इवेल्युएटेड। उसके बाद हमारा है टॉप ऑफ ग्रास रूट मॉडल। Core idea curriculum should be developed by teacher, not imposed from the top. Steps: diagnosis of learners' needs, formulation of objectives, selection of content, organization of content,
सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। उसके बाद है व्हीलर साइक्लिक मॉडल 1967 में पेश किया था। इसका कोर आइडिया है करिकुलर डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस साइकिल नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इसके की एलिमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, कंटेंट है, इवेल्युएशन है। उसके बाद बेटा ये वन लाइनर एमसीक्यूज हैं। वन लाइनर एमसीक्यूज आप देखेंगे नहीं, एक ही लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है। इसको जो है ना आप प्रॉपर स्टडी करें और आपको गाइड करेंगे आपके किसी किस्म के एग्ज़ाम, चाहे आप पीएमएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन एसएससी का एजुकेशन का दे रहे हैं, एईओस का दे रहे हैं आप, या आप लेक्चरर का दे रहे हैं, हेडमास्टर का दे रहे हैं, हेडमिस्ट्रेस का दे रहे हैं। तो ये वो वन लाइनर एमसीक्यूज़ हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे ख़ासतौर पे करिकुलम के बारे में।